हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा चलेगा इम्कानी पर्चा मैथ्स 2 का जो ज्योमेट्री का इम्कानी पर्चा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पॉज भी कर चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां से क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम देखते हैं, जो हॉट्स क्वेश्चन है आपके। फिर से बता रहा हूं, जितने गेस्ट पेपर है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बता रहा हूं। जितने गेस्ट पेपर मैं दे रहा हूं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आप हासिल करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। और जो बच्चे जो है जो रेबर एकेडमी के बारे में नहीं जानते उनको बताइए, उनको वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए, है ना। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं से जो है कुछ ना कुछ तो इसके अंदर से कुछ मार्क्स का तो पेपर में 100% आने वाला है। चलिए ठीक है, देखते हैं हम सवाल नंबर 4। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ना भाई, ठीक है। चलिए, ABC एक मुसल्लस है जैसे शक्ल में दिया है, और MN मुतवाजी AC के कता MN मुसल्लस ABC के दो हिस्सों में तकसीम करता इस तरह के। एरिया ऑफ ट्रायंगल MBN इज इक्वल टू 3 एरिया ऑफ ज़ोरबतुल अज़ला AMNC। यानी देखिए, मैं इसको निशान लगा देता हूं आप लोगों के लिए। ये जो दिख रहा है ना, ये ज़ोरबतुल अज़ला है ना, ये जुजन का दिख रहा है ना, ये आला। कता MN मुसल्लस ABC को दो हिस्सों में तकसीम करता है, दो हिस्सों में। ये दो हिस्से दिख रहे हैं ना, ABC एक बड़ा मुसल्लस था, एक हिस्सा अब मुसल्लस का बन चुका, एक हिस्सा अब मुसल्लस बन चुका। ये पेन ले लेते हैं भाई। एक हिस्सा अब जो है ना वो मुसल्लस का बन चुका। पेंसिल है ना, इसको जब झाड़ कर, ये जो दिख रहा है ना, ये आला, इसको जो कलर किया मैंने, ये मुसल्लस है। और ये वाला हिस्सा जो है ये ज़ोरबतुल अज़ला है हमारा। इसको जो कलर कर रहा हूं मैं, देखिए यहाँ से, देखिए देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है ना। ये दो मुसल्लस अभी आपको नजर, दो हिस्से अभी आपको नजर आए, तो दो हिस्सों में तकसीम करता है। अब उसने क्या कहा है, AM बटे MB मालूम कीजिए। तो मालूम करते हैं हम लोग। चलिए, सिंपल है। देखिए, जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूं बस वैसा ध्यान रखिए कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अब हमको AM बटे यानी AM बटे MB AB सॉरी AM बटे AB ये हमको मालूम करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख रहा हूं मैं। तो पहले लिख लेता हूं कुछ। ABC मुसल्लस में कता MN मुतवाजी है AC के, ये तो हमको दिया हुआ है ना, ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब जो और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल MBN बराबर 3 ज़रब एरिया ऑफ ज़ोरबतुल अज़ला AMNC। ये भी हमारे पास दिया हुआ था। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है ना 3 को इधर ला रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, एरिया ऑफ MBN बटे 3 बराबर एरिया ऑफ ज़ोरबतुल अज़ला AMNC। इतना समझ में आ गया। मैंने सिर्फ 3 को ज़रब में था, इधर आया तकसीम में हो गया। इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 1 दे दीजिए, और आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा। चलिए देखिए, समझा रहा हूं, समझ लीजिए, समझेगा तो लिखेगा इंडिया है, पहले बताता हूं मैं। अब शक्ल, ये शक्ल को भी थोड़ा नीचे ले लेता हूं भाई। आए बाप रे बाप रे, ऐसा मत, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शक्ल समझाने के लिए मैं इधर ले रहा हूं, बार बार मुझको क्या है, शक्ल को लेना ना पड़े इसके लिए ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल MBN बटे 3 ये आ गया ज़ोरबतुल अज़ला के बराबर। अब ये जो देखिए पूरा मुसल्लस ABC लिख रहा हूं मैं, बड़ा मुसल्लस, एरिया ऑफ यानी मुसल्लस ABC का रकबा बराबर। अब आप गौर करोगे तो इसमें दो रकबे हैं, दो हिस्से में तकसीम हुआ ना, तो एक किसका रकबा है, एक तो एरिया ऑफ मुसल्लस MBN का रकबा है, देखिए MBN यही है ना, जमा दूसरा ये ज़ोरबतुल अज़ला जिसका नाम है एरिया ऑफ ज़ोरबतुल अज़ला AMNC
इसका रकबा है। समझ में आया मैंने क्या बताया? ये जो बड़ा मुसल्लस है इसमें दो है, एक नंबर पे एक, ये नंबर पे दो, दोनों की जमा बड़े मुसल्लस के बराबर हो जाएगी क्योंकि बड़े मुसल्लस में दोनों फिगर है, इसलिए मैंने दोनों की जमा के बराबर लिखा। आप गौर करेंगे बयान नंबर 1 में, तो ए एम एन सी का रकबा ये इसके बराबर है, तो यहां पर पहले ये जैसा है वैसा लिखता हूं, एम बी एन जमा, और बयान नंबर 1 में देखिए ये जो है ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन अपॉन 3। समझ में आ गया? और यहां जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऐसे ही रहेगा। चलो इतना तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा आपको, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं देखिए, ए एम बी ए ना, एम बी एन यहां पर नजर आ रहा हूं आपको, एम बी एन तिरछी जरब करेंगे, यहां बटे में कुछ नहीं है मतलब एक है, तिरछी जरब करेंगे 3 एम बी एन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन जमा एक जरब एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एक से जरब करेंगे तो वही आएगा एम बी एन, नीचे की जरब किए ऊपर की जरब किए तो नीचे की जरब करना लाजमी हो गया, तो 3 एका 3, ये लिख लिया हमने 3 एका 3। बात समझ में आ गई? चलिए अब इतनी बात आपके समझ में आ गई तो अब आपको पता है 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन, ये मुसल्लस का 3 रकबा, ये मुसल्लस का 1 रकबा, दोनों मिला के कितने हो गए, 4 रकबे। तो 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन और बटे में 3 का 3 जैसा है वैसे ही रखेंगे ना यार, और यहां जो बचेगा हमारे पास एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी। चलो बात समझ में आ गई। अब ये जो 4 इसके साथ जरब में है तो ये एरिया आपको इधर लेकर आ रहा हूं मैं, ये एरिया को तो इधर लेकर आ रहा हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पहले से है, उसके नीचे लाके इसको लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन इज इक्वल टू, ऊपर बचा 4 नीचे बचा 3, 4 बटे 3। बस समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए मसावत नंबर 2 दे दीजिए आराम से, नो टेंशन नो टेंशन, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, तो शक्ल को लाओ भाई, शक्ल को लाओ, शक्ल का है हमारी, शक्ल को लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, शक्ल को लाओ इधर, हाँ इधर लाओ। अब देखिए क्या करना है आपको शक्ल के अंदर, ठीक है? गौर से देखिए, ये जो मुसल्लस है एक छोटे वाला और एक बड़ा ए बी सी, दोनों को मुच्छाबा साबित करना है। तो कैसे साबित करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर मुसल्लस ए बी सी या एम बी एन लिख रहा हूं ना भाई, पहले एम बी एन और मुसल्लस ए बी सी में एक छोटा मुसल्लस जिस पे निशान लगाया, एक पूरा मुसल्लस जो बड़े वाला है। अब देखिए यहां पर छोटे मुसल्लस का ये वाला जाविया, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, ये नजरी जाविया हो गए, तो उसको ही नाम लिखेंगे हम, नजरी जाविया हो गए ना, तो लिखेंगे बी एम एन मुतमासिल जाविया बी ए सी, ये दोनों जाविया जिस पे निशान लगाया, क्योंकि ये और ये मुतवाजी है, पहले ही उसने दिया हुआ है। देखिए एम एन मुतवाजी है ए सी के, ये एम एन मुतवाजी है ए सी के, तो ये जाविया और ये जाविया नजरी जाविया हो जाएंगे। मुतवाजी खत के ऊपर बनने वाला ये वाला, ये मुतवाजी खत के ऊपर बनने वाला, इस तरह ये नजरी जाविये हो गए, ठीक है? वजह लिखेंगे नजरी जाविये। नंबर 2 स्टूडेंट, नंबर 2 लेना है हमको, नंबर 2 क्या है, देखिए यहाँ पर अब एक जाविया देखो दोनों में मुश्तरिक दिख रहा होगा कोई ना कोई, ये वाला है कि नहीं, दोनों में, छोटे मुसल्लस में भी है और बड़े मुसल्लस में भी है, दोनों में वो जाविया मुश्तरिक है, तो लिखेंगे जाविया एम बी एन, बी बीच में आया, बी देखिए बीच में आया, मुतमासिल है जाविया ए बी सी, देखिए बी बीच में आया, तो बी भी आया, मुश्तरिक जाविया, मुश्तरिक जाविया, जाविया मुश्तरिक हो गया तो मुतशाबा मुसल्लस हो गए, तो मुसल्लस
एम बी एन मुतशाबा है मुसल्लस ए बी सी के और मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी जिले तनासुब में होते हैं, ये हमको पता है ना। लेकिन यहां पर हम रकबे लेंगे, क्या लेंगे, रकबे, क्या लेंगे, रकबे। तो देखो ये रकबा दिया हुआ ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी एन, यहां आजमाइश लिख लेंगे, पहले भूल गया था मैं, जा आजमाइश, कौन सी आजमाइश, जा आजमाइश। अब मुतशाबा मुसल्लस के रकबे उनके नजीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। नजीरी जिले कौन से लेंगे, ए बी और एम बी लीजिए, तो ए बी का स्क्वायर बटे एम बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपल्याला, चला ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दो बयान नंबर 2 में इसकी कीमत है 4/3 रख दीजिए, 4/3, और ये ए बी स्क्वायर ऐसे ही रखिए और एम बी स्क्वायर भी ऐसे ही रखिए। ओके, अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, कुव्वत हटाएंगे जजर में जाएगा, चलिए भाई आप जजर में, चलिए भाई आप भी जजर में, और यहां से कुव्वत हट गई तो ए बी बटे एम बी, ए बी बटे एम बी, 4 का जज़र मुरब्बा 2 होता है, बटे जजर 3 ऐसे ही रहेगा, बराबर ए बी बटे एम बी। और हमको क्या मालूम करने का था, अब वो देखते हैं हम, हमको मालूम करने का एम बटे ए बी, क्या मालूम करना है, एम बटे ए बी। अभी हमारे पास क्या आया है, ए बी बटे एम बी, तो इसको अमल अक्स करके उल्टा अमल अक्स कर देते हैं हम, इसको यहां पर लिखता हूं अमल अक्स करने पर, तो अमल अक्स मतलब क्या, जजर 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, एम बी ऊपर जाएगा, ए बी नीचे आएगा, ठीक है, यही बताना था हमको। ओके, ए बी नीचे आ गया, जो हमको बताओ। अब देखो शक्ल 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 कहाँ है हमारी, शक्ल शक्ल देखो, इसमें क्या करने का है, ये एम बी जो है देखो, ये वाला गौर से देखो, ये एम बी, ये एम बी जो है इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, गौर से देखो, ए बी बराबर, ये पूरा ए बी, इसमें 2 है, ए एम बी है और एम बी भी है कि नहीं है, ये ए बी पूरे में एम बी भी है, एम को इधर लेकर आ जाइए आप, तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए एम इज इक्वल टू एम बी, मिला कि नहीं मिला। तो ये एम बी की जगह क्या लिखने का हमने को, ये एम बी की जगह हम लिखेंगे ये जजर 3/2 ऐसे ही रखेंगे, और ये एम बी की जगह हम लिखेंगे ए बी माइनस ए एम, देखो सही आई क्या नहीं है, एम बी की जगह मैंने क्या लिखा, ए बी माइनस, इसको नंबर 3 दे देते हैं, और यहाँ लिखते 3 के बिना पर आप लिख सकते हो, और ए बी ऐसे ही लिख देता हूं। चलिए समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताइए, ये एम बी की जगह मैंने ए बी माइनस ए एम लिख दिया, शक्ल में आपको देखा के बताया मैंने। अब क्या कर रहा हूं उसको भी गौर से देखिए, जजर 3/2 ऐसे ही रहेगा। अब ए बी, अब ये जो बटे में ए बी है ना, ये ए बी के बटे में भी है, ए एम के बटे में भी है कि नहीं है बात। ये ए बी जो तकसीम में है नीचे नसब नुमा में, ये ए बी के नसब नुमा में भी है, ए एम के नसब नुमा में भी है, तो दोनों के नसब नुमा को मैं अलग कर देता हूं ना भाई, इसको भी एम बटे ए बी, दोनों के नसब नुमा में था तो दोनों को अलग अलग कर दिया, ए बी कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, जजर 3/2 बराबर 1 बचेगा ना, और यहाँ बचेगा एम बटे ए बी। और आप गौर करेंगे हमको इसकी कीमत मालूम करना है एम बटे ए बी की, तो एम बटे ए बी को इधर लेकर आ जाओ, एम बटे ए बी इधर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा था 1, क्योंकि ये नफी में था, इधर आया तो जमा में हो गया, अब ये इधर जाएगा तो नफी हो जाएगा, जजर 3/2। अब इसकी हम तिरछी जरब करेंगे अजीज तलबा, तो यहाँ कुछ नहीं है, बटे मतलब 1 है, 2 का 2, तो ए एम बटे ए बी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आएगा 2 का 2, नफी जजर 3 का जजर 3, और नसब नुमा की जरब करेंगे 2 का 2, तो हमारा जो जवाब आ गया है वो आ गया है ए बी बटे एम बटे ए बी की कीमत, यही मालूम करने के लिए कहा था। देखिए 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 यहाँ पर देखिए,
एम बटे ए बी मालूम कीजिए। तो एम बटे ए बी आया, एम बटे ए बी 2 - 3/2। हाँ, अब इसके आगे हल नहीं होता है तो ये जवाब है इसका याद। तो ये इस तरह इसको आप, ये हॉट्स क्वेश्चन है, हॉट्स, इसको आप इस तरह हल कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे एक बार में समझ में आना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। सवाल नंबर 2 देखिए, ए बी सी बनाइए जिसमें ए बी 3 सम है और नुक्ता बी पर कायमा जाविया है, बी सी बराबर 4 सम है। अब ए बी सी के मुशाबा एक और मुसल्लस बनाना है जिसके अजला ए बी सी के नजीरी अजला 4/7 गुना है। अब एक और मुसल्लस बनाने का हमको, और वो मुसल्लस कौन सा, हम कुछ भी नाम दे दीजिए, हम उसको नाम दे देंगे बी डी सी, जो भी नाम देना है आपको। एक और मुसल्लस बनाना है। अब नाम तो दूसरे मुसल्लस का नाम तो दिया नहीं उसने, उसने बोला मुतशाबा बनाइए, तो हम क्यों उसको हल करके बनाएंगे, हम दोनों एक में ही बनाएंगे ना। तो चलिए दोनों एक में बनाते हैं। पहले हम मैथ, तो अब हम देखते हैं कैसे बनाना है। पहले सवाल समझ लीजिए अच्छी से। ए बी सी बनाए जिसमें ए बी 3 सम है और बी पर कायमा जाविया है, ठीक है। तो हम बी सी बनाएंगे जो 4 सम का है। बी सी कितने सम का, 4 सम का बी सी, 4 सम का बी सी। चलिए ठीक है, यहाँ बना देता। थोड़ा अब इसको आप समझ बूझ कर भी काम कर सकते हो। बी सी, भाई ऐसा क्या कर रहा है, अच्छी से चल। बी सी ये लिख लिया हमने, बी सी। और बी पर कायमा जाविया है तो आप क्या करेंगे, चांदा लेंगे, चांदे को यहाँ रखेंगे और कायमा जाविया बनाएंगे। इस तरह आपको यहाँ निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद ये हटा देना है चांद। चलिए मैंने ये कायमा जाविया बना लिया, इसके तो भी हट गया। ये कायमा जाविया बन गया। इस तरह बनाने के बाद इसको नाम दे दीजिए, ठीक है। 90 दर्जे लिखे नहीं जा रहा मुझसे, इसके लिए उसको समझ लीजिए। अब क्या करना है, अब बीसी हमको कितना दिया था उसने, बीसी हमको दिया था जरा, ये 4 सम था, 4 सम लिख लेता हूं मैं, ये 4 सम था। अब यहाँ पर हमको दिया है ए बी, सवाल देख लेते हम, ए बी 3 सम। तो चलिए ए बी 3 सम बनाते यहाँ से हम। तो यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखी जाए और 3 सम का फासला लेकर आप इस तरह 3 सम का फासला लेकर आप इस तरह ऊपर एक कॉस बनाइए। कुछ ज्यादा नहीं घूम रहा है, ये ज्यादा नहीं घूम रहा है, बहुत ज्यादा घूमने लगा है आजकल। इस तरह आप 3 सम का फासला लीजिए और फासला थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अपने को 3 सम का। इसको लॉक करके इस तरह एक कॉस बनाइए। कॉस बनाने के बाद प्रकार हटा दीजिए, हटाने के बाद इसको बीसी से मिला दीजिए, स्केल रखिए, सही मिलाओ भाई, सही मिलाओ। ये हमारा मुसल्लस बन गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, बस तरीका समझिए तो आपको सारी चीजें आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, राइट। चलिए स्केल को हम भेज देते हैं उसकी जगह पर। अब क्या करना है, ये तो हो गया एक मुसल्लस। अब 4/7 गुना दिया हुआ था, 4/7, ठीक है। तो 7 इससे करेंगे। अब दोनों में एक जाविया हम कॉमन लेंगे। कौन सा लेंगे कॉमन, कोई भी एक लेंगे, बी कॉमन लेंगे। हम क्या लेंगे, बी कॉमन लेंगे। एक जाविया हम बी कॉमन लेंगे और उसके मुशाबा एक मुसल्लस बनाएंगे। तो बी पे हम स्केल रखिए या चांदा रखिए और उसके बाद रखने के बाद एक मुनासिब जाविया लीजिए इस तरह ऐसा, और यहाँ से ना आप खींच डालो इसको इस तरह। और इसके 7 हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करेंगे, 7। इसके 7 हिस्से कीजिए। प्रकार लीजिए, प्रकार यहाँ रखेंगे, राजा प्रकार हुआ है। इसको घुमाओ, हाँ इस तरह घुमाओ, इसको कम करो, मुनासिब फासला लो, बस ज़्यादा मत लो। इसको घुमाओ, इसको यहाँ रखो, बस बस इतना काफ़ी हो गया। एक कॉस आगे बढ़ाओ, दूसरा कॉस यहाँ रखो, तीसरा कॉस, फिर आगे बढ़ाओ, चौथा कॉस, फिर आगे बढ़ाओ, पांचवा कॉस,
7 करेंगे, बड़ा है ना यहाँ पर 7, तो 7 करेंगे। अभी कितने 5 हुए, छठा कॉस, फिर आगे बढ़ाओ और ये 7वां कॉस। अब बोलेंगे सर आगे खत तो है नहीं, तो खत तो बनाते हैं ना हम लोग, खत तो बनाएंगे ना हम लोग, बना सकते हैं ना खत, क्या मतलब, खत आगे हम आसानी से खींच सकते हैं, ये खींच लिया हमने खत, ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करना है, इसको नाम देना है, इसको नाम देना है B1। हाँ, ये मिलाने के बाद अब क्या करना है आपको, B1 B2 B3 B4 नाम दे देना है। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद अब देखिए ऊपर कितना है, 4 है, तो चौथे से, यानी ऊपर 4 है और ये निस्बत देखेंगे हम, तो हमारे पास है 4/7 गुना। तो आप किधर भी बना सकते हैं, मैं तीसरे से इसको मिला दे रहा हूँ, चौथे से इसको मिला दे रहा हूँ, सीधा रखकर यहाँ पर सीधा रखकर आप चौथे नंबर से इसको मिला दीजिए, एकदम सिंपल, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ रखना, इसको इससे मिला देना, सिंपल तरीके से, ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं रखने का, बस ये मिला दीजिए आप, जैसे मैं मिला रहा हूँ अभी यहाँ से। चलो भाई ये मिला दिया हमने, इस तरह मिलाने के बाद इसको इधर रख दीजिए, ये BC बीच में आ गया, बना दिए। चलिए अब क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है, ये खत को आगे बढ़ा दीजिए, इसको, ये खत को आगे बढ़ा दीजिए इस तरह, ठीक है, बढ़ा दिया आगे। आगे बढ़ाने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, उसको गौर से देखना है, प्रकार लेंगे आप, क्या लेंगे, प्रकार, पहले मैं स्केल को हटा दूं, चल स्केल अपनी जगह पे, प्रकार आ जा, प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, थोड़ा प्रकार को घुमाएंगे, हाँ घुमा गया। अब यहाँ एक कॉस बनाएंगे इस तरह, जो इसको भी कटा करे और इसको भी कटा करे, देखो कैसे कॉस बनाया मैंने, इस तरह एक कॉस बनाएंगे, प्रकार की नोक उठाएंगे और 7वें हिस्से पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, 7वें हिस्से पर, और इसको घुमाना है हमको पहले, हाँ घुमाने के बाद यहाँ भी एक कॉस बनाएंगे उसी तरह, जैसे हमने ऊपर बनाया एक कॉस, सेम टू सेम यहाँ बनाना है आपको, इसी तरह एक कॉस बनाना है आपको, बना लिए। बनाने के बाद अब ये फासला हम नापेंगे, यहाँ रखकर प्रकार की नोक, इस फासले को हमको नापना है, नापना यानी काट देना है उसको, तो इस तरह इसको काट दीजिए और ये प्रकार की नोक उठाइए, यहाँ रखिए जहाँ हमारे खाता है, इसको भी काट दीजिए आप, देखो काटा मैंने ऐसा, जैसे दोनों को काटा, इधर भी काटा था इधर भी काटा था, काटा काटे करने का, उसके बाद स्केल लेने का, स्केल को घुमाने का और इसको मिला देने का, इस तरह मिला दिए, थोड़ा तिरछा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा फिर से मिलाता हूँ, क्यों गड़बड़ हो जाएंगी ना, थोड़ा सही मिलाना चाहिए उसको, सही मिलाए तो सही बनता ना। ये मिला दिया, देखिए आप एकदम बराबर मिला है, ये मिला दिया। मिलाने के बाद जैसा नीचे किया वैसे ऊपर करेंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और इसको घुमाएंगे पहले, चल भाई तो घूम, हाँ अब यहाँ भी ऐसे ही कॉस बनाएंगे जैसे नीचे बनाए थे, ये बनाया कॉस, ये उठाएंगे यहाँ रखेंगे, यहाँ भी वैसे ही कॉस बनाएंगे, ये बनाया कॉस, बनाया, फिर ये उठाने का और यहाँ रखने का और इसको भी घुमाओ, इसको नापेंगे आप, ये कितना है देखो, कम करेंगे इसको, कम करो कम करो कम करो, कम हो जाए, हाँ कम हो गया, देखो इतना नापा ना, ये लॉक कर दो और फिर यहाँ इसको एक काट दो इस तरह, इस तरह आप इसको बना सकते हैं, एक कट कर सकते हैं इस तरह, उठाएंगे यहाँ रखेंगे और यहाँ भी उसी तरह कट करेंगे, ये कट किया मैंने, जैसे ऊपर यहाँ कट किया था उस तरह यहाँ भी कट किया। स्केल लेंगे, स्केल के लेने के बाद अब ये भाई साहब को थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा अपने को, जब ये जाके मिलेगा ना, तो इसको थोड़ा सा स्केल घूम जा, स्केल घूम जा, थोड़ा ऊपर तक मिला दो इसको, ये मिल गया और इसको इससे मिला दीजिए, अपने आप आपका मुसल्लस दूसरा मुसल्लस बन जाएगा, क्योंकि देखो ये बन गया 2 मुसल्लस दिख रहा है, एक बड़ा मुसल्लस, इसका नाम है, ये ए है यहाँ पर और यहाँ बी, ABC हो गया और इसको नाम दीजिए DBC,
DBL, DBE, इस तरह ये दो मुसल्लस आपके बनेंगे अजीज तलबा। देखिए थोड़ा मुश्किल लगा हो बनाने में थोड़ा सा, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है सही तरीके से, लेकिन आपको समझ गया होगा मैंने किस तरह बनाया। इसी तरह आपको ये मुसल्लस बनाना है, ठीक है। ये ABC और ये D है, डी 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 डी, इसका नाम D, तो डी डी, इसका नाम D है, डी 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 डी, बड़ा D चीजें। चलिए ये दो मुसल्लस बन गए, इसी तरह दो मुसल्लस आपको बनाना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 3। ज्यादा वक्त चला गया सवाल में। अब देखिए 3 मुतमासिल दायरे हैं। मुतमासिल दायरे मतलब जिनके मरकज मसावी होते हैं, सॉरी निस्पुत्र मसावी होते हैं। तो ये तीनों मुतमासिल है। आप देखेंगे तो AF इसका निस्पुत्र है, AF भी इसका है, BE है इसी का, हर एक के दो निस्पुत्र है, एक ये ठीक है। और कलर वाइज देखेंगे अपन, कलर वाइज देखेंगे जरा अच्छा रहेगा कलर वाइज। चलो ठीक है। तो एक दूसरे हर एक का निष्पुत्र 5 सम है, इसका निष्पुत्र भी 5 सम है, इसका भी 5 सम है, इसका भी 5 सम है, इसका भी 5 सम है, ये भी 5 सम है, ये भी 5 सम है, ठीक है। एक दूसरे को FDE पर मस करते हैं जैसा कि शक्लों में दिखाया गया है। ABC का अहाता मालूम कीजिए। अब देखिए किसी भी मुसल्लस का अहाते का मतलब होता है इसके तमाम जिलों की जमा। अब इसमें जिले कितने हैं? 3 जिले हैं। AB, तो AB कितना है देखो 5 और 5 10। BC कितना है देखो 5 और 5 10। AC कितना है 5 और 5 10, तो 10 ये जिला हो गया, ये जिला भी 10 हो गया, जिला भी 10 हो गया, तो तीनों मिला कितना हो गया 30। ABC का अहाता आ गया। 4 मार्क्स का सवाल है, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। तो लिखेंगे अब आप फर्ज किया, ब्लैक लेते ना बाय, फर्ज किया ए मरकज वाले, कैसा लिखना है हल कैसे करना है वो देखो, मरकज वाले दायरे का निष्पुत्र R1, इसी तरह B मरकज वाले दायरे का निष्पुत्र R2 और C मरकज वाले दायरे का निष्पुत्र R3। यानी अब तुम्हारे पास आ गया, ये मिटा दो सब, यानी आपके पास आ गया ये R1, तो ये भी R1 है क्योंकि एक ही दायरे का है, ये R2 तो ये भी R2, ये R3 तो ये भी R3, तो आपके पास ये आ गया। अब AB की लंबाई हमको मालूम करनी, तो कैसे मालूम करेंगे? AB बराबर R1 जमा R2, R1 देखो AB बराबर R1 जमा R2, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मरकज का दरमियानी फासला, और वो R1 जमा R2 होता है। दो दायरे अगर एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तो उनका जो मरकज है, जैसे इसका मरकज A है, इसका मरकज B है, तो ये जो AB का फासला होगा इसका निष्पुत्र इसका निष्पुत्र R1 जमा R2। इसी तरह R1 जमा R2, अब R1 कितना है आपको पता है 5 है, R2 भी 5 है, तो AB कितना हो गया 10 हो गया, AB कितना हो गया 10 हो गया। इसी तरह अब मालूम करेंगे हम BC, तो BC को देखो अब यहां पर R2 जमा R3, R2 जमा R3, वजह क्या लिखेंगे? यही जो ऊपर लिखा हमने, यही वजह लिखना है, और ये भी हो जाएगा 5 जमा 5 बराबर 10। BC भी हो गया, तो BC बराबर भी 10 आया। अब AC मालूम करेंगे, तो AC क्या लिखेंगे देखो R1 जमा R3, क्या लिखेंगे R1 जमा R3, वजह क्या लिखेंगे? वही जो ऊपर लिखे वही वजह रहेगी, तो ये भी हो जाएगा 5 जमा 5 बराबर 10 सम, तो AC भी 10 आ गया, AC 10 आया, BC 10 आया और AB भी 10 आया। अब हमको मालूम करना है अहाता, क्या मालूम करना है? अहाता। तो अहाता कैसे मालूम करेंगे? देखो मुसल्लस ABC का अहाता, अहाता मतलब तीनों जिलों की जमा, तो AB जमा BC जमा AC
यानी 10 जमा 10 जमा 10 बराबर 30। तो एबीसी का अहाता आया 30। एबीसी का अहाता आया 30। हमारे पास निष्सूत्र था 5 सम, तो हम यहां पर सम लिखेंगे 30 सम। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब जो मेन मालूम करना है, मुसल्लस डी ई एफ, देखो मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं, डी ई एफ, देखो मुसल्लस बना। ये जो मुसल्लस है ना, ये वाला, ये छोटा सा, ये मुसल्लस के जिला डी की लंबाई, ये डी की लंबाई मालूम करना है भाई, ये वाली, ये जो रेड बनाया ना मैंने, ये लंबाई मालूम करना है। अब गौर करो, हाँ, ये 5 सम है, ये 5 सम है, ये 5 सम है, ये 5 सम है। तो ये जो नुक्ता हुआ डी, ए सी का वस्ती नुक्ता हुआ, क्या हुआ? सही बात है ना, इधर का 5 सम, इधर का 5 सम, तो वस्ती नुक्ता हुआ। यहां पर हम कैसे लिखेंगे उसको, मैं देखो यहां लिख रहा हूं, गौर करेंगे, नीचे ही लिखता हूं, यहां पर लिख रहा हूं, नुक्ता डी जिला ए सी का वस्ती नुक्ता है। ठीक है, इसी तरह नुक्ता ई, देखो ई ई ई ई ई, देखो ई वाला, ये भी इधर 5 सम है, ये भी 5 सम है, क्योंकि हर एक का निष्पुत्र कितना है? 5 सम है। हर एक का निष्पुत्र कितना है? 5 सम है। तो ये 5 सम, ये 5 सम, तो ये भी ई भी वस्ती नुक्ता हुआ बीसी का। तो नुक्ता ई जिला बीसी का वस्ती नुक्ता है। अब ये बीसी का भी वस्ती नुक्ता है और डी एसी का वस्ती नुक्ता है। तो आप गौर करेंगे, अब यहां पर आपको 9th में आपने एक मसला पढ़ा होगा कि मुसल्लस के दो वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता, मुसल्लस के दो जिले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता, ये एक जिला है, इसका वस्ती नुक्ता, ये एक जिला है, इसका वस्ती नुक्ता, दोनों वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता यानी डीई तीसरे जिले के निस्ब होता है। और तीसरा जिला कौन सा है? ए बी है। तो ए बी कितना है? 10। तो डी कितना होगा? 5। ऑफ होता है, निस्ब होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? मुसल्लस के दो अजला के वस्ती नुक्तों को मिलाने वाला कता तीसरे जिले के निस्फ होता है। कैसा होता है? निस्फ होता है। तीसरे जिले के निस्फ होता है, ये याद रखिए। ये चार्जिंग खत्म हो रही थी हमारी, इसलिए हमने लगाना पड़ा। तो तीसरे जिले के निस्फ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब डीई आधा है और तीसरा जिला कौन सा है? ऊपर आप देख सकते हो ए बी है। कौन सा है? ए बी। तो आधा है ए बी के, तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर डीई बराबर 1/2 और ए बी की लंबाई 10 है, 2 पंजे 10, तो डीई बराबर आ जाएगा 5 सम। तो स्टूडेंट, ये दो चीजें हमको मालूम करने के लिए बोला था। एबीसी का अहाता, तो देखो एकदम आसानी से एबीसी का अहाता मालूम हो गया। बहुत आसान सवाल है, 4 मार्क्स के लिए, बस आपको थोड़ा सोचना है। और ये डीई भी आसान है, सिर्फ आपको 1/2 ए बी लेना है और कीमत रख के मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें 3 सवाल थे, एक हिंदसी अमल का, एक सर्कल का, एक मुतशाबिहत का। तीनों सवाल मैंने यहाँ पर बताया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। साबित कीजिए नुकात 2,0, 2,0, नफी 2,0 और 0,2 किसी मुसल्लस के रास है। भाई हाँ, ये तो साबित करना है, किसी मुसल्लस के रास है। फर्ज करो, मुसल्लस बना के बताना पड़ेगा आप लोगों को। फर्ज करो ये मुसल्लस है, ये मुसल्लस है, राइट। अब इसमें जो है, यहां पर नुक्ता ए है, फर्ज कर लेंगे हम, जिसका मौद्दिद 2,0 है। यहां पर नुक्ता बी है, फर्ज कर लेंगे इसका मौद्दिद 2 नफी 0 है, नफी 2 0 है, इसका मौद्दिद 0,2 है। अब हमको बताना है
कि ये मुसल्लस के रास है ना। तो ये फासला मालूम करेंगे, ये फासला मालूम करेंगे, ये फासला मालूम करके वजह के साथ बताइए कि मुसल्लस किस किस्म का है। पहले फासला मालूम करते हैं, उसके बाद वजह देखेंगे। तो फासले का जाब्ता, तो पहले फासला ए भी मालूम करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे फर्ज किया ये नुक्ता ए है, ये नुक्ता बी है और ये नुक्ता सी है, क्योंकि हमको यहाँ पर नाम नहीं दिया है। तो हम लेंगे x1 यानी 2, y1 यानी 0 और इसका लेंगे x2 यानी -2 और y2 यानी 0। पहले ये दोनों नुक्ता लेंगे ए बी। तो ए बी बराबर ए बी का फासला जजर में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। कीमतें रखेंगे, जजर को ऐसी रहने दीजिए। कीमत रखिए, x2 की कीमत है -2, माइनस x1 की कीमत है 2 ब्रैकेट स्क्वायर, जमा y2 की कीमत है 0, y1 की 0। तो 0 0 को हटा दीजिए, कोई मसला नहीं हमारे पास। तो ये नफी नफी जमा हो जाएगा, नफी 4 का स्क्वायर, क्योंकि 0 हट गया, 0 0 0। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, मस्बत होगा बराबर 4। कितना आया, ए बी बराबर 4, नंबर 1। अब फासला बी सी मालूम करेंगे, तो बी लेंगे, नुक्ता बी और नुक्ता सी लेंगे। अब फासला हमको बी सी मालूम करना है। तो बी क्या नुक्ता है, बी नुक्ता है -2,0 और सी नुक्ता है 0,2। यहाँ x1 आ जाएगा हमारे पास -2, y1 आ जाएगा 0, यहाँ x2 आ जाएगा 0 और y2 आ जाएगा 2। फासला लेंगे, बी सी का फासला मालूम करेंगे। तो जजर में लिखेंगे जवाब, जो हमारा जाब्ता है x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब जजर ऐसी लगाएंगे, रूट की निशानी ऐसी रहेगी, x2 भाई कितना है, 0 है, माइनस x1 -2 है, -2 ब्रैकेट स्क्वायर, जमा y2 2 है, माइनस y1 0 है। तो नफी नफी जमा 0 में 2 मिलाएंगे, 2 का स्क्वायर, जमा 2 में 0 ने चले गया तो कुछ नहीं बचा, 2 बचा, 2 में 0 गया मतलब 2 बचा। तो 2 का मुरब्बा 4 जमा 4, दोनों मिला के कितना हो गया, जजर 8। अब 8 का कोई जजर मुरब्बा नहीं है, तो इसको अंदर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो मतलब 2 जजर में 2। आप सोचते रहिए मैंने कैसे तोड़ा उसको, 4 जरब 2 और 4 बाहर आया तो 2 बन गया, जजर मुरब्बा 2 होता है, तो 2 जजर 2 है ना, ये मसावत नंबर 2। चलिए तीसरा मालूम करेंगे हम। तीसरा नुक्ता है ए सी, है ना, ए और सी। तो ए लेंगे, ए हमारे पास है, क्या था भाई, ए था 2,0, आजा 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 2,0 और सी हमारे पास था 0,2। तो x1 आ जाएगा यहाँ पर 2, y1 यानी 0, x2 आ जाएगा 0, y2 आ जाएगा 2। तो फासला ए सी मालूम करेंगे, जजर में लिखेंगे, जजर टेढ़ा बन रहा उसका टेंशन नहीं लेना है, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, जजर बनाएंगे, कीमत रखेंगे, x2 0 माइनस x1 2 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 2, y1 0 ब्रैकेट स्क्वायर। वैसे आएगा, 0 में से 2 नहीं जाता तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 2 ही बचेगा, टेंशन लेने का नहीं, माइनस लगा देने का। और यहाँ भी 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 जमा 4, ये भी हो जाएगा जजर 8 और ये भी बनेगा 2 जजर 2 3। अब तीनों फासले हमारे पास आ गए। तो ए बी का फासला कितना आया, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर कितना आया था हमारे पास 4, बी सी बराबर 2 जजर 2 और ए सी बराबर 2 जजर 2। अब देखिए 2 जिले मसावी हो गए, ठीक है। मुसल्लस के 2 अजला की लंबाइयां मसावी है, तो कौन सा मुसल्लस हुआ, इसलिए मुसल्लस मुतसावियो साकैन
मुसल्लस है। आपका पूरा जवाब हो गया। मुसल्लस हो गया जिले, मुतसावित साकान मुसल्लस है, ये बता दिया हमने, ये भी काम हो गया। तो इस तरह आप आसानी से इसको मालूम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, शक्लों में वित्रो पी की वित्रो आ रहे एक दूसरे को नुक्ता टी पर कता करते हैं, नुक्ता टी पर कता करते हैं। चलिए देखिए यहाँ कता कर रहे हैं, उसके बाद क्या बोला है। चलिए इस सवाल को अब हम हल करते हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे, गौर से देखिए। अब हमको सबसे पहले वित्रो पी क्यू और वित्रो आर से एक दूसरे को नुक्ता टी पर कता करते, जैसे कि यहाँ पर हमको बताया गया है। और हमको मालूम करना है एस टी क्यू 50 वोट दिया हुआ है, पी एस आर ये 24 दिया हुआ है। तो एस क्यू मालूम करना है, ये कॉस मालूम करना है। और ये कॉस उसी वक्त मालूम होगा जब ये जाविया मालूम होगा, क्योंकि ये कौसी जाविया है। और कौसी जाविया अपने मकतूबा कॉस, यानी देखिए ये जाविया यहां से यहां तक बन रहा है ना, तो ये कॉस मकतूबा उसका, तो मकतूबा कॉस के मसावी आधा होता है, निस्फ होता है। तो वहीं से शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले लेंगे एस टी क्यू बराबर, अब गौर करेंगे तो ये मुसल्लस है और ये खारजा जाविया है। एस टी क्यू मुसल्लस का खारजा जाविया है, और खारजा जाविया अपने बैद दाखला जाविया के मजमूए के मसावी होता है। तो इसका बैद दाखला जाविया ये वाला है और ये वाला है, तो ये 24 है। तो उसका नाम लिखेंगे जाविया पी एस टी प्लस जाविया एस पी क्यू, ऐसा लिख दीजिए। एस पी क्यू भी लिखेंगे या एस पी टी भी लिखेंगे तो चलेगा, जाविया तो वही रहने वाला है। तो एस टी क्यू बराबर 24 और ये 58 है, इसको भी लिख लेते हैं 58 58 बराबर एस पी क्यू, 24 उधर जाएगा तो 58 माइनस 24, तो एस पी क्यू, तो 58 माइनस 24 तो 34, तो एस पी क्यू हमारे पास आ गया 34। कितना आ गया 34। तो ये जाविया 34 है। तो अब ये जाविया जो हुआ तो इसका मकतूबा कौस लेंगे अब हम। तो देखेंगे यहाँ पर जाविया एस पी क्यू कौसी जाविया अपने मकतूबा कौस का निस्फ होता है, यानी मेजर कौस। अब उसका कौस कौन सा है, एस क्यू है, उसका कौस कौन सा है, एस क्यू, और यही कौस हमको मालूम करना है। और ये है 34 बराबर 1/2 मेजर कॉस एस क्यू। अब ये 2 को उधर ले जाइए आप, तो 34 ज़रब 2 हो जाएगा, 34 ज़रब 2 हो जाएगा, तकसीम में था इधर ज़रब में आ गया। तो मेजर कॉस या एस क्यू बचेगा, 34 दूनी 68, तो हमारे पास मिलेगा मेजर कॉस एस क्यू 68। दूसरा मालूम हुआ, ये पहला मालूम हुआ। देखिए ये मालूम करने के लिए बोला था कॉस, ये कॉस मालूम करने वास्ते ये जाविया मालूम करना पड़ा। ये जाविया कैसे मालूम हुआ, खारजा जाविया लिए तो ये जाविया मालूम हुआ, तो ये कॉस मालूम हो गया। अब नंबर 2, इसकी तस्दीक करना है। नंबर 2 तस्दीक करना है, नंबर 2। चलिए तस्दीक करते हैं हम। किसकी तस्दीक करना है उसको लिख लेता हूं, एस टी क्यू 1/2 पी आर एस क्यू, एस टी क्यू बराबर 1/2 मेजर कॉस पी आर प्लस मेजर कॉस एस क्यू। इसकी तस्दीक करना है कि ये एस टी क्यू इसके बराबर है या नहीं। तो तस्दीक कैसे करेंगे, देख एस टी क्यू कितना है, हमने अभी मालूम किया 58 हमको दिया हुआ है, ये नंबर 1 दिया हुआ है ना। अब ये हमने लिए LHS, अब लेंगे RHS। राइट हैंड साइड पे क्या है, 1/2 मेजर कॉस पी आर जमा मेजर कॉस क्यू एस। अब पी आर की कॉस की पैमाइश तो हमारे पास है ही नहीं। देखिए पी आर कॉस की पैमाइश, ये कॉस की पैमाइश है क्या, नहीं, लेकिन इसका कौसी जाविया है, और कौसी जाविया अपने मकतूबा कॉस की पैमाइश के निस्ब होता है। तो पी एस जाविया पी एस टी, या वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है,
हमारे पास जो 24 दिया हुआ है पी एस आर है, सॉरी, तो पी एस आर लिखिए उसको, जाविया पी एस आर इज इक्वल टू 1/2 मेजर कॉस पी आर, कौशी जाविया, ये कौशी जाविये का मसला क्या है, कौशी जाविये का मसला, कौशी जाविये का मसला। तो पी एस आर हमारे पास है 24 1/2 मेजर कॉस पी आर। अब दो को इधर लाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा मेजर कॉस पी आर 48। कितना आया, 48। तो मेजर कॉस पी आर भी हमने मालूम कर लिया, यहां से ये आया 48। ठीक है, अब जो तस्दीक करना था उसमें मेजर कॉस पी आर लिखेंगे हम 1/2 48 जमा क्यू एस हमारे पास आया है, देखिए यहाँ पर 68। अब 1/2 जरब इसकी जमा कीजिए तो ये हो जाएगा 116, 2 एका 2, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 8 16, तो हमारा जवाब आएगा 58, बयान नंबर 2। और देखिए हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड लिया था, वो 58 था, STQ इन दोनों को हमने हल किया तो भी 58 आया, तो हमारी यहाँ पर तस्दीक होगी, क्या हो गई, तस्दीक हो गई। तो आप लिख सकते हो STQ बराबर 1/2 मेजर कॉस पी आर प्लस मेजर कॉस QS, ये तस्दीक हो गई आपकी। तो आपका नंबर 2 भी मालूम हो गया। अब नंबर 3 मालूम करना है हमको। नंबर 3 क्या है, देखिए, वित्र PQ वित्र RS में जावे की पैमाइश कोई भी हो तब साबित कीजिए कि ये ऐसे ही बराबर आएगा, कोई भी जाविया ले लेने का। अब देखिए फर्ज करो, ये सब मिटा देता हूं मैं। अब ये दोनों जाविये जो है इनकी पैमाइश कुछ भी हो, किसकी किसकी, पी क्यू और आर एस के जाविये। तो पी क्यू का जाविया फर्ज करो ये ले लेता हूं मैं, ये 24 है ना, तो इसको हम 28 कर देते हैं, नहीं इसको 28 कर देते हैं और इसको 20 कर देते, 30 कर देते हैं, चलिए, या इसको, ये बड़ा है ना, इसको 30 करते हैं, इसको 28 कर देते हैं। तो इसको मैं ये जाविये को 24 की बजाय कोई भी बोल रहा है उसने, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ 28 ले रहा हूँ और इसको 30 ले रहा हूँ, और देखता हूं ये बराबर आता है कि नहीं आता है, ये इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने 28 और 30 लिया, तो ये लिखेंगे हम, जो हमारे पास ये है इसकी तस्दीक करना है हमको। तो चलिए तस्दीक करते हैं हम। तस्दीक करने में नंबर 1 हम लोग, तो यहां से हम शुरू करते हैं। तो पहले लेते हैं STQ बराबर 1/2 मेजर कॉस पी आर प्लस कॉस QS। अब हमने यहां पर क्या लिए, फर्ज किया जाविया, नाम बोलो नाम बोलो नाम बोलो, PST, ये PSR, PSR ये जाविया हमने लिया 28। ठीक है, और दूसरा जावा हमने लिया SPQ 30 लिया, कितना लिया 30, तो लिखेंगे हम SPQ बराबर 30। ठीक है, अब इसमें रखेंगे जो हमने लिखे ना, देखिए तस्दीक कीजिए। अब ये तो जाविया हो गया, अब कॉस है क्या हमारे पास, तो कॉस मालूम करेंगे, ये कॉस। ठीक है, तो ये कॉस कितना आएगा वो मालूम करना है हमको। तो वो कॉस मालूम करने के लिए हम लिखेंगे मेजर कॉस, मेजर जाविया PSR कौसी जाविया अपने मकतुआ कॉस, मकतुआ कॉस कौन सा उसका, QS है, के निस्फ होगा, कौसी जाविया अपने मकतुआ कॉस के निस्फ होगा, और PSR है 30 और 1/2, और ये कॉस मालूम करना है QS, ये 30 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60, मेजर कॉस QS 60 हो गया। चलिए ये आ गया एक। अब ये कॉस मालूम करेंगे PR, अब ये कॉस मालूम करेंगे हम PR, कहाँ है भाई ये कॉस, हाँ पेन चलती है ना, अच्छा, हाँ ये कॉस PR मालूम करेंगे, PR, तो ये कितना लिया 28, 28 का डबल
यहाँ पर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 24 का डबल PR तो जो हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 28 का डबल, तो 28 का डबल कितना होगा 56 दर्जा मेजर कॉस PR। अब ये दोनों कॉस हमारे पास मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर रख के हम इसकी कीमत मालूम करेंगे, तस्दीक करेंगे। तो 1/2 ये हमारे पास आया 60, ये आया 56। अब दोनों की जमा कर दीजिए, तो 1/2 और ये हो जाएगा 6 5 11 116, 2 पंजे 10, 1 2 8 16। तो देखिए ये भी 58 आ रहा है। हो गई तस्दीक। दोनों तरफ से तस्दीक कर सकते हैं आप ऐसे। तो मैंने यहाँ पर कोई भी कीमत लेके भी तस्दीक किया, तो ये हमारा नंबर 3 था जो हमने यहाँ से सॉल्व किया। तो ये इस तरह आप एक एक पैमाइश लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल था जो तख्लीकी सलाहियत का सवाल है। तो यहाँ पर हमारा ये पेपर पूरा होता है। इस पेपर का जो PDF है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और पेपर को हल कीजिए।